तो डीके सर क्लासेस में फिर से एक बार सभी हमारे दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। चलिए आज के वैज्ञानिक क्लास में हम लोग चलते हैं फिर से और एक नई वैज्ञानिक कारण जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रतिदिन आप लोगों को एक ऐसे वैज्ञानिक कारण लेकर आते हैं जो हम लोग के जीवन से ही संबंधित नहीं बल्कि विज्ञान के प्रत्येक पहलू से संबंधित है। और मैं कोशिश करता हूं कि जितना हो सके और जब तक मैं ज़िंदा रहूं, जब तक कि मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं, तब तक मेरा यही लक्ष्य रहेगा कि सारे चीज़ों का जितना हो सके अधिक से अधिक वैज्ञानिक कारण आप लोग को बताया जाए, ताकि हमारे जो भी युवा पीढ़ी है आगे आने वाले, उनका झुकाव विज्ञान की तरफ हो सके, विज्ञान को सही तरह से जान सके, समझ सके। तो इसी कड़ी में देखिए, जैसा कि आप जान पा रहे हैं, ऊपर में लिखा हुआ वैज्ञानिक कारण और एक लिखा हुआ है क्वेश्चन, महिलाएं पुरुषों की तुलना में जल्दी बूढ़ी क्यों हो जाती है। तो देखिए, महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में जल्दी बूढ़ी हो जाती है, इसका क्या कारण है, सटीक वैज्ञानिक कारण। तो ऐसे तो प्रकृति में नेचर के अनुसार देखिएगा तो लगभग यह जो है 100% सत्य नहीं है, क्योंकि यह कुछ कार्यशैली पर भी डिपेंड करता है, कुछ खान पान पर भी डिपेंड करता है और कुछ हार्मोन पर भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से अगर सभी चीज़ों को मिलाकर देखा जाए सबका परिप्रेक्ष्य में, तो निश्चित रूप से एक ही उम्र के महिला और पुरुष में अगर देखा जाए तो महिलाएं जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। तो चलिए इसको हम लोग बारी बारी से समझेंगे, एक एक पहलू पर ध्यान देंगे कि ऐसा क्यों होता है कि महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में जल्दी उम्रदराज दिखने लगती है, जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। ऐसा क्यों है, क्या कारण है। तो यह कुछ इसमें जो है वो भौतिक कारण भी है, कुछ खान पान भी है और कुछ हमारे आंतरिक हार्मोन का कारण है। तो बहुत सारे कारण हैं, इन सभी कारणों को मैं आप लोगों के सामने एक एक करके रखूँगा। तो सबसे पहला जो कारण है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में जल्दी बूढ़ी क्यों हो जाती है, उम्रदराज क्यों न लगने लगती है, उसका सबसे पहला रीज़न है कोलेजन प्रोटीन की कमी। देखिए, कोलेजन जो प्रोटीन है ये हम लोग के मानव के त्वचा में रहता है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, ये हम लोग के त्वचा में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है कोलेजन प्रोटीन। ये हमारी त्वचा में होता है। इसी त्वचा में कोलेजन प्रोटीन के कारण क्या होता है कि हम लोग की त्वचा जो है सख्त रहती है और सुंदर और सुडौल बनाती है। जहाँ भी देखिए शरीर भरा हुआ नज़र आता है। अगर इस कोलेजन प्रोटीन की कमी हो जाए मांसपेशियों में, तो मांसपेशियाँ हमारी ढीली पड़ने लगती है और जो शरीर है वो क्या होता है, जगह जगह पर चुचकने लगता है, मतलब धंसा हुआ महसूस होता है, झुर्रियाँ आने लगती है। तो ये होता क्या है कि कोलेजन जो प्रोटीन है इसकी महिलाओं में तेज़ी से कमी होता है। यानी पुरुषों की तुलना में देखा जाए तो महिलाओं में कोलेजन जो प्रोटीन है वो बहुत तेज़ी से घटता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तो पुरुषों की तुलना में कोलेजन प्रोटीन जो है जल्दी घटने लगता है। ये पहला रीज़न है, इसीलिए महिलाओं की शरीर पर जो है झुर्रियाँ जल्दी आ जाती हैं, जल्दी उम्रदराज दिखने लगती हैं, पहला कारण। दूसरा है, देखिए, हार्मोनल उतार चढ़ाव। महिलाओं में जो हार्मोनल उतार चढ़ाव है वो बहुत जल्दी होता है, बहुत तेज़ी से होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्यूबर्टी का जहाँ तक सवाल है, तो महिलाएं जो है पुरुषों की तुलना में पहले प्यूबर्टी प्राप्त कर लेती हैं, यानी उनमें जनन क्षमता पहले आ जाता है। तो ये हार्मोनल बदलाव के कारण बहुत उतार चढ़ाव होता है। इसलिए तुरंत एक ही उम्र के महिला और पुरुष में महिलाएं जो है थोड़ा जल्दी प्यूबर्टी प्राप्त करने के चलते उम्रदराज लगने लगती हैं। तो ये एक कारण हो गया आपका दूसरा कारण। तीसरा कारण है कि महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं, इसकी धीरे धीरे कमी होने लगती है। जैसे उम्र बढ़ता है तो उम्र के साथ तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन जैसे ही उम्र यानी 35 से पार करता है, 35 से उम्र जैसे ही पार करता है महिलाओं का, इन दोनों हार्मोन का, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की, दोनों की तेज़ी से कमी होने लगती है। और 40 वर्ष की उम्र जाते जाते यह लगभग
खत्म हो जाता है। तो अब देखिए ये दोनों जो प्रोटीन है, ये दोनों जो हार्मोन्स है, इसकी कमी के कारण महिलाओं के जो त्वचा जो चमकता है, जिससे लाइट रहता है, वह लाइट धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए यह एक कारण है। जबकि यही पुरुषों में देखा जाए तो पुरुषों में यह जो पुरुषों में हार्मोन ये नहीं होता है, दूसरा होता है टेस्टोस्टेरोन होता है। वो जीवन भर चलता है, जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो प्रोटीन वो हार्मोन रहेगा। लेकिन महिलाओं में दोनों हार्मोन्स जो है बहुत जल्दी समाप्त होने लगता है। 35 के बाद कम होने लगता है, 40 के बाद समाप्त हो जाता है। तो महिलाओं को ये पुरुषों से जल्दी बूढ़ी होने का एक भी यह भी कारण है। चलिए अगला कारण की ओर चलते हैं। कारण नंबर 4 देखिए, त्वचा जो होता है, महिलाओं की त्वचा पतला होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो त्वचा होता है वो पतला होता है। पुरुष की त्वचा मोटा होता है और महिलाओं की त्वचा जो है पतला होता है। इसलिए जैसे उम्र बढ़ता है तो पुरुषों से पहले महिलाओं की त्वचा पर झुर्रियाँ आ जाती है, यानी वह जो उम्रदराज दिखने लगती है। झुर्रियाँ आने के बाद लगता है कि कितनी ज़्यादा उम्र की हो गई, यानी बूढ़ी जैसा हो जाती है। तो ये चौथा कारण हुआ। पांचवा कारण है असंतुलित भोजन। देखिए पुरुषों की तुलना में महिलाएं जो होती हैं खान पान में थोड़ा लापरवाह होती हैं। कभी भी उनका एक शेड्यूल, खान पान का शेड्यूल सही नहीं रहता है। कभी पहले खा लेंगी, कभी बाद में, इतने बाद में खाएंगी, मतलब समय का कोई ये नहीं रहता है। तो जिसके चलते संतुलित आहार भी उनको नहीं मिल पाता है। और संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण मैंने बताया था कि कुछ भौतिक कारण है और कुछ हमारे आंतरिक कारण है। कुछ तो हमारे बस में है, कुछ कारण हमारे बस में है, जिसको ठीक करके हम महिला लोग भी पुरुषों की तुलना में ना हमेशा जुआ बनी रह सकती हैं बहुत दिनों तक। लेकिन चूँकि उसमें एक ही कारण नहीं है, बहुत सारा कारण है, इसलिए सभी कारण को हैंडल करना हम लोग की बस की बात नहीं है। ये प्रकृति के हाथ में, प्रकृति ने ऐसा दिया है कि वो हार्मोन आपका ख़त्म हो जाएगा, उसको कहाँ से लाइएगा। प्रोटीन जो है, कोलेजन प्रोटीन है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, ये कहाँ से लाइएगा। तो ये नेचुरली है, ऐसा है। लेकिन कुछ ऐसा है कि जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे ये त्वचा तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन असंतुलित जो भोजन महिलाएं करती हैं लोग, इसको भोजन पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। टाइम टू टाइम खा सकते हैं, पौष्टिक आहार ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। घर घर में देखिएगा ऐसा होता है, पुरुष को खिलाते, बाल बच्चों को खिलाते खिलाते महिलाओं को खाने के टाइम, नाश्ता के टाइम इधर उधर हो जाता है, जिससे भी यह प्रभाव पड़ता है। तो चलिए ये हम लोग का 5वां कारण हुआ। छठा कारण में चलते हैं। छठा कारण है कैल्शियम और आयरन की कमी। महिलाओं के शरीर से मासिक चक्र के द्वारा बहुत सारा शरीर से कैल्शियम और ऑक्सीजन का कमी होता है, और पुरुषों की तुलना में ये महिलाओं में बहुत जल्दी कमी होता है। कैल्शियम की कमी होगा तो तुरंत उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, घुटने में और जितने जोड़ हैं सभी जोड़ों में दर्द आने लगता है और कट कट की आवाज़ आने लगती है। मतलब कैल्शियम की कमी उनके शरीर से तेज़ी से होता है। तो जो भी कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां हैं वो जल्दी महिलाओं में आता है। दूसरा आयरन की कमी। जैसे ही आयरन की कमी होगा तो खून की शरीर में खून कम बनेगा, तो एनीमिया होने की संभावना अधिक रहता है या हो जाता है। तो उस स्थिति में महिलाओं का जो शरीर है, जो चेहरा है, वो जो त्वचा है, वह क्या होगा, ढीला पड़ जाएगा और इस तरह से वह उम्र दराज जो है नजर आएंगी, यानी बूढ़ी का लक्षण उस पर आ जाएगा। तो चलिए एक कैल्शियम और आयरन की कमी हुआ। अगला 7वां पॉइंट है तनाव। देखिए पुरुषों की तुलना में महिलाएं जो है अधिक तनाव में रहती हैं। छोटे छोटे बातों पर लेकर के जल्दी तनाव में आ जाती हैं। कोई पुरुष जो है कोई गंभीर भी बात आता है तो उसको थोड़ा सा अपने अंदर सहन करने की क्षमता रखता है, लेकिन महिलाएं जो है उस तनाव को जल्दी झेल नहीं पाती हैं, यानी जल्दी तनाव में आ जाती हैं। तो ये भी एक कारण है कि महिलाएं अधिक तनाव में रहती हैं। तो तनाव में अधिक रहिएगा तो ब्लड प्रेशर जो है ज़्यादा रहेगा। फिर उसके बाद जो है तरह तरह की बीमारियां, जिसको शुगर या तरह तरह की और भी दूसरा जो है हार्ट डिजीज़ है वो आ जाता है। तो ये एक तनाव भी कारण है। दूसरा है, अगला 8वां कारण है कि त्वचा ज़्यादा परिश्रम। महिलाएं जो होती है पुरुषों की तुलना में अधिक परिश्रम करती है। अब जैसा कि मैंने बताया था एक और आप लोग क्लास में मैंने कहा था कि महिलाएं जो है लगभग 18 घंटा काम करती है। हम लोग 8 घंटा या 10 घंटा या 12 घंटा काम करते हैं, लेकिन महिलाएं जो है, जो हमारी घरेलू महिलाएं हैं खासकर,
जिनको घर का भी काम करना है, तो वह दिन भर काम करते रहती है, रात में भी काम करती है, फिर 4 बजे सुबह जग जाती है, तो परिश्रम ज़्यादा करती हैं, अधिक समय तक लगभग 18 घंटा काम करती हैं। तो इस 18 घंटे काम करने के कारण ही जो है वो लोग थोड़ा उम्रदराज जल्दी हो जाती हैं। अगला कारण है कि शारीरिक और मानसिक परिपक्वता, जैसे कि मैंने बताया था इसके पहले वाले क्लास में कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से महिलाएं जो है पुरुषों से जल्दी सियानी हो जाती है। जैसे हमने कहा था कि अरे वो तो देखते देखते सियानी हो गई, तो क्या है, प्रकृति ने ऐसा महिलाओं को ऐसा दिया है कि वो महिलाएं पुरुषों से जल्दी शारीरिक रूप से भी परिपक्व हो जाती हैं, नहीं यंग हो जाती हैं, जवान हो जाती हैं, और मानसिक रूप से भी उसका मस्तिष्क भी पुरुषों की तुलना में जल्दी हो जाता है। यानी एक ही उम्र के अगर महिला और पुरुष को देखा जाए तो उसका महिला का जो ब्रेन है वो पुरुष से जल्दी परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। तो ये भी एक कारण है कि वो जल्दी अगर परिपक्व होगा। जैसे आप जानते हैं कि कोई फल अगर जल्दी फलेगा तो निश्चित रूप से पकेगा पहले, ये तो प्रकृति का नियम है, जो पहले फरेगा तो पहले पकेगा। तो वही यहाँ हो जाता है, ये प्रकृति ने महिलाओं को नेचर दिया है कि शारीरिक रूप से भी पहले पुरुषों से जल्दी परिपक्व हो जाती हैं और मानसिक रूप से भी, तो ये भी एक कारण है। तो चलिए अगला है 10वां जो पॉइंट है, बच्चा जनन करने के समय शरीर में बहुत बदलाव। ये 10वां कारण जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी है कि महिलाएं जब बच्चा जनन करती हैं उस समय उनके शरीर में बहुत सारा बदलाव हो जाता है, और जिसके बाद बच्चा जनन करने के बाद उनके शरीर का जो क्या कहा था मूल जो वास्तविक शरीर रह पाता है, जो शरीर का क्या कहता है बड़ी जो शेप रहता है, उसमें बहुत सारा बदलाव आ जाता है, वो ठीक ठाक नहीं रह पाता है। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम, योगा या जो भी व्यायाम एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो इसके चलते भी वो उम्र दराज लगने लगती है। और जो सबसे एक इम्पोर्टेंट कारण है वो है जो पुरुषों को यंग बना कर रखता है, वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है वो मानव में जो नहीं पुरुष होते हैं वो पुरुषों में जीवन भर उसका सिक्रेशन होते रहता है, शरीर में रहता है। तो अब जाए महिलाओं में जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो जल्दी समाप्त हो जाता है, जो उनकी त्वचा को रूखा बना देता है, जो उनकी त्वचा पर से लाइट, जैसे मुंह की हम लोग पानी कहते हैं, वो भाग जाता है। लेकिन यही पुरुषों में जो है टेस्टोस्टेरोन जो है जीवन भर इसका सिक्रेशन होता है, जिससे पुरुष का शरीर जो है हमेशा जो है ठीक ठाक रहता है, लाइट में रहता है, चेहरे पर पानी रहता है। तो यही आज के आपको महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण, थोड़ा सा आप लोग देखेंगे कि मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन लंबा होने का कारण है कि मैं आप लोगों को पूरा संपूर्ण वैज्ञानिक कारण बता देता हूं कि इतना जानने के बाद अब आपको दूसरी चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक एक बात पर आप लोग को प्रकाश डालता हूं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। फिर से इसी तरह से एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण लेकर के अगले क्लास में आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन मैं बस आप सभी DK सर क्लासेज देखने वाले सभी दर्शकों से यही कहूँगा कि आप लोग अगर लगता है कि हमारे क्लास से आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप लोग किसी प्रश्न पर अगर डाउट है तो उस प्रश्न को आप पूछें कमेंट में, मैं उस पर निश्चित रूप से आप लोगों को एक क्लास लेकर के आप लोगों के सामने रखूँगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।